आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़कर हम श्रेणी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर का अर्थ होता है सम और अंतर, यानी बराबर का अंतर होना। समांतर श्रेणी को हम संक्षिप्त में AP भी लिखते हैं। आइए समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक श्रेणी देख रहे हैं जिसमें संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस श्रेणी में पहले एक नोटेशन नीचे दिया गया है ए का अर्थ होता है प्रथम पद, पहला पद। तो इस श्रेणी में जो सबसे फर्स्ट टर्म पहला पद है वो 2 है, तो यहाँ पर हम A को 2 लिख सकते हैं। और बात आती है D मतलब हम बात कर रहे थे अंतर की। प्रत्येक पदों में अंतर देखिएगा। जैसे हम देखते हैं पहला और दूसरा पद, इनका अंतर धन 2। अगले 2 पदों का अंतर, इनका भी अंतर धन 2 आता है। इसको भी देखिएगा, इन दोनों के बीच का अंतर धन 2 आएगा। 8 और 10, इनके बीच का अंतर भी धन 2 आता है। और 10 और 12, इनके बीच का भी अंतर धन 2 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी पदों का अंतर धन 2 आ रहा है, तो ये सार्वंतर है। तो D का अर्थ हो गया धन 2। इस प्रकार ये जो श्रेणी दी गई है ये एक समांतर श्रेणी या AP है। एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर श्रेणी दी गई है 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पर पहला पद आप देख पा रहे हैं, पहला पद यहाँ पर 3 है, तो A बराबर 3। अब यहाँ पर हम पदों के बीच का अंतर देखते हैं। पहले पद और दूसरे पद का अंतर देखिएगा तो 3 और 6, 3 में 3 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, तो यानी यहाँ पे अंतर प्राप्त होता है धन 3। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर वो भी धन 3, 6 और 3 9। इसी प्रकार 9 और 12 के बीच का अंतर, तो ये भी धन 3 मिलता है। इसी प्रकार 12 और 15 के बीच का अंतर, 12 में 3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सभी पदों के बीच का अंतर धन 3 है, तो यहाँ सार्वंतर धन 3 आ जाता है। तो यहाँ पे सभी पदों के बीच में अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी या AP है। एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर पहला पद इस श्रेणी में हम देख पा रहे हैं वो 2 है, तो A बराबर 2। अब हम पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर देखते हैं, तो 2 और 4, पहला पद 2 और दूसरा 4, तो इनमें 2 में 2 जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होता है। अब दूसरे और तीसरा यानी 4 और 5 के बीच का अंतर देखते हैं, तो ये हमको धन 1 प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे के बीच का अंतर देखते हैं, 5 और 7, तो यहाँ धन 2 मिलता है। और 7 और 9 के बीच का अंतर देखते हैं, तो ये हमको धन 2 मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सभी पदों के बीच का अंतर एक जैसा नहीं है। अधिकांश जगह पर 2 है, एक जगह पर अंतर धन 1 आया है, तो इसलिए यहाँ पर सार्वंतर एक जैसा नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो श्रेणी दी गई है ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। किसी दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है AN बराबर A धन N ऋण 1 गुणा D। इस सूत्र में सभी संकेतों को समझ लेते हैं। यहाँ पर AN का अर्थ होता है nवां पद, और A का अर्थ होता है प्रथम पद, N का अर्थ होता है पद संख्या, यानी जिस पद का मान मालूम करना उसकी पद संख्या, और D इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, यह है सार अंतर। आइए इस सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में हमें एक श्रेणी दी गई है 3, 6, 9, 12, 15।
एंड सो ऑन का 12वां पद ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद हम देख पा रहे हैं ये 3 है, तो यहाँ a बराबर 3 और यहाँ पर d यानी सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर किन्हीं भी दो पदों के बीच हम निकाल सकते हैं। दिए गए पद में से उससे पहले वाला पद घटा लिया जाए। जैसे हम यहाँ पर दूसरा पद यानी कि 6 में से पहला पद यानी कि 3 घटाते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है धन 3। और यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है। n का अर्थ जिस पद का मान मालूम करना है। तो यहाँ पे चूंकि हमें 12वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे n का मान आता है 12। अब इन दिए गए मानों को nवें पद के फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिएगा a n की जगह यहाँ पर a 12 आ गया और a की जगह पर 3 और n की जगह पर 12 और d की जगह पर धन 3। और जब हम इनको सभी को हल करते हैं तो ये आ जाता है 36। इस प्रकार हमें 12वें पद का मान ज्ञात हो जाता है, ये है 36। एक उदाहरण और देखते हैं। दूसरी श्रेणी जो दी गई है 5, 3, 1, ऋण 1, ऋण 3 सो ऑन का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला पद 5 है तो a का मान 5 आ जाता है। और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर में आपको पहले भी बताया गया था कि हम किसी भी दिए गए पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दें। यहाँ पर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ पर दूसरा पद है 3, इसमें से घटाते हैं पहला पद, तो पहला पद है 5, तो 3 में से आप 5 को जब घटाएंगे तो उत्तर आता है ऋण 2। और अब n की बात करते हैं। n चूँकि यहाँ पे हमें 7वां पद ज्ञात करना है तो n का मान आ जाता है 7। अब इन दिए गए मानों को सूत्र में रखते हैं। यहाँ पर a n की जगह पर a 7 आ गया है यानी 7वां पद ज्ञात करना है। a की जगह पर 5 आ गया, n की जगह पर 7 आया और d की जगह पर ऋण 2 आया। जब आप इनको हल करते हैं तो हमारा फाइनल उत्तर जो आता है वो आता है a7 इक्वल टू -7 यानी 7वें पद का मान ऋण 7 आता है। इस सूत्र का प्रयोग करके आप दी गई श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आप इस पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।